गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समय समय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर अतुल सैनी, जो कि डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एज प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगे। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर अतुल सैनी को कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। सेफ शॉप परिवार की तरफ से आज की ये प्रेजेंटेशन हमने उन खास पहलुओं के बारे में, उन खास जानकारी के बारे में रखी गई है जो अर्ली लर्निंग से जुड़े हैं, जो शुरुआती लर्निंग छोटे बच्चों की होती है उससे जुड़ी हुई ये वर्कशॉप है। आज मैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करूंगा जिसको यूज करके, जिस इंफॉर्मेशन, जिन फैक्ट्स को यूज करके आप अपने बच्चे के भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं और उनके अच्छे, उज्जवल, सक्सेसफुल भविष्य की नींव डाल सकते हैं। तो मेरा नाम अतुल सैनी है और आज की प्रेजेंटेशन मैं आपको शुरू करने से पहले उसका शेयर कर देता हूं। और आज का जो टाइटल है वो है, आप अपने बच्चे को सुपरस्टार, स्मार्ट स्टार कैसे बनाएं बिल्कुल आसानी से, चाहे आप कितने भी बिजी हो। मतलब क्या दोस्तों, आज जो समय है, हर पेरेंट अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में या अपने काम में इतना बिजी है कि बच्चे को जो फोकस हमें देना चाहिए वो देना चाहता है, पर समय का अभाव महसूस करता है। तो आज जो हम बात करेंगे उन खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे अपने बच्चे के लर्निंग डेवलपमेंट को दे सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को शेयर करूंगा जो गलतियां, तो बहुत कॉमन गलतियां एज ए पेरेंट्स हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं, पर पता नहीं लग पाता है कि उनका इम्पैक्ट हमारे भविष्य में क्या पड़ रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं कि मेरे बच्चे का तो एडमिशन नहीं हो पाया इंजीनियरिंग में, या वो आईएएस की तैयारी करना चाहता था बट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या 10th में है या 12th में है, उसको मैथ नहीं मिली, साइंस नहीं मिली या कॉमर्स नहीं मिली, जाओ, या वो जो करना चाहता है अभी कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चे को उस स्टेज में, जब वो अपने जीवन में जूझ रहा होता है, कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हमें एज ए पेरेंट्स नहीं करनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए एक शुरुआती स्तर पर ही। तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा उसके बारे में रहेगा और बाद में मैं आपको एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन भी दूंगा जिसकी मदद से आप, अगर घर में छोटे बच्चे हैं या आपकी जानकारी में जो छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों का एक विकास कर पाएंगे, उनकी एक लर्निंग फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आपका सेफ शॉप परिवार में स्वागत है और आपको मैं स्वागत करता हूं आज की वर्कशॉप के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा है कि सब पेरेंट अपने बच्चों को स्मार्ट स्टार बनाना चाहते हैं। मतलब क्या, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं हमारे देश के, उनकी फोटो रखी है। देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर हैं, विराट कोहली हैं, शाहरुख खान है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा हैं, अब्दुल कलाम हैं, सुंदर पिचाई हैं जो हमारे गूगल के सीईओ हैं, मैरी कॉम और माधुरी दीक्षित। आप देखेंगे इन सब को आप देखते हैं तो क्या मन में आता है कि हाँ, ये सुपरस्टार हैं। लेकिन दोस्तों, इनके सुपरस्टार बनने के पीछे कुछ एक चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे।
कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए एक ऐसी नींव खड़ी कर देनी है कि हमारा बच्चा भी सुपरस्टार बन जाए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि क्या वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जो बाकी लोग भी करते हैं और बाद में वो पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखने को देखना है कि इन सभी लोगों में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई स्किल है। मैं यहाँ पर आज स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा। जैसे मैं बात करूं, विराट कोहली में एक स्किल है, बॉल को बैट से हिट करने की एक स्किल है। वो उसके माइंड की जो प्रैक्टिस है, उसकी एक फाउंडेशन जो है, वो उस स्किल पे डिपेंड करती है। वो जो स्किल, उसकी फाउंडेशन क्या पड़ी, उस पर भी डिपेंड करती है। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी क्या स्किल और उनके जो ये व्यक्तित्व का जो उनका निर्माण हुआ है, उसका उसके पीछे क्या है और वो कैसे बनता है। तो कैसा रहेगा अगर आज हम ये समझ जाएं कि इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, तो हम अपने बच्चों को भी वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस और उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम सारे पेरेंट्स वो चाह रहे होते हैं अपने बच्चे को जो बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सब बना पाते हैं, ये बात देखना है। ये समझना है कि सब कुछ होते हुए भी हम स्कूल भी भेजते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब तरह की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन क्या सारे पेरेंट्स कर पाते हैं, ये थोड़ा सा आज देखने वाला है। और आज हम बात करेंगे कि क्यों सब पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। मेरा बस बार बार वही फोकस है कि हम अगर फंडामेंटल्स आज अपने इस वर्कशॉप में, इस प्रेजेंटेशन में क्लियर करके जाएं, तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू एडिशन होगा और मेरे को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि आज हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए और आप इस प्रेजेंटेशन का लाभ उठा पाए। तो देखते हैं क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स आमतौर पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में वो सजग नहीं होते हैं, उनको उसका पता ही नहीं होता है, लेकिन बाद में वो बच्चे के फ्यूचर को खराब कर चुकी होती हैं। तो ऐसी 3 मिस्टेक्स की मैं आप बात करूंगा जो बहुत ही कॉमन तौर पे देखी जाती है। तो पहला क्या है, जो मैंने बहुत कॉमनली पेरेंट्स में देखा है, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, मिसिंग द प्राइम फाउंडेशन टाइम। ये स्लाइड समझनी बहुत जरूरी है, इस पहलू को हमें समझना जरूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका ब्रेन साइज बहुत छोटा होता है, और जब वो 5 साल तक बड़ा हो जाता है तो 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। मतलब क्या, अर्ली ईयर्स जो टाइम है वो एक फाउंडेशन का टाइम है। बच्चे की पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट करते हैं। मतलब ज्यादातर मैंने पेरेंट्स को पाया है कि यार छोटा बच्चा है अभी, क्या कौन सा इसको मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना है। घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि कौन सा तूने इसको कलेक्टर बनाना है, कौन सा तूने इसको अभी से आईएएस ऑफिसर बनाना है, क्यों इसकी इतनी चिंता कर रहा है। ऐसा हमें सुनने को मिल जाता है। ये माइंडसेट का इशू है। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि अभी प्री स्कूल क्या भेजना है, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खेलने कूदने का टाइम है, लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि उस पहले 5 शुरुआती जो वर्ष है, उनमें बच्चे के मस्तिष्क, उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 90% तक हो जाती है, और बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ केवल 10% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये भी बात बहुत जरूरी है समझना। मतलब क्या, जैसे हमने बात की कि हम एज ए पेरेंट उस टाइम पर जागते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है। बच्चा 12th में आ गया, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, या फिल्म स्टार बनना चाहता है, जो भी कुछ वो करना चाहता है, उसकी फाउंडेशन अगर वीक हुई तो उसको बाधाएं आती हैं और वो अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन और निराशा का सामना करता है। आप मेरे को खुद से बताओ, अगर आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तैयार करनी है
और उसकी नींव आप कमजोर रख दो तो क्या आप एक बड़ी अच्छी सुंदर मजबूत बिल्डिंग बना पाओगे। ये कुछ ऐसा ही है समझने जैसा। जो अर्ली ईयर्स हैं वो मोस्ट नेग्लेक्टेड टाइम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च में डेटा आपको बता रहा हूँ। 80% ऑफ पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर कि बच्चे को प्री स्कूल भेजना क्यों है। उनको नहीं समझ में आता कि प्री स्कूल क्यों भेजना है। वो इसलिए भेज देते हैं कि बाकी लोग भेज रहे हैं। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ कि अभी बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहा है, कहते हैं यार पता ही नहीं, बाकी लोग भेज रहे हैं इसलिए भेज रहा हूँ। लेकिन और फिर प्री स्कूल है, ये एक माइंड में रहता है कि चलो बच्चा थोड़ी देर 4-5 घंटे बिता देगा, घुमाएगा और खेल आएगा, इस माइंडसेट से भेजते हैं। वो बात सही है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, उस पहलू को भी मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये बात समझना है कि वो टाइम हमें नेग्लेक्ट करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम ऑफ चाइल्ड लर्निंग फाउंडेशन। बच्चे की जो लर्निंग फाउंडेशन है वो बहुत ही सही उस समय पर ध्यान देने वाली होती है। तो मेरा पहला जो सभी पेरेंट्स को सजेशन है, इस टाइम की वैल्यू करें। इस 5 साल में आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं अगर आपने उसकी फाउंडेशन ठीक से क्रिएट कर दी। मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो फाउंडेशन के फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, और बच्चे की उन स्किल्स को अगर हम राइट तरह से डेवलप कर देंगे तो बच्चा उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और यही लोग जो अवेयर पेरेंट होते हैं वो करते हैं। और किसी का बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाता है, किसी की बेटी माधुरी दीक्षित बन जाती है, किसी की बेटी मैरी कॉम बन जाती है, किसी का बच्चा सुंदर पिचाई बन जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम पहलू है जो मेरी प्रेजेंटेशन का पहला एक फैक्ट है, और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। मिसिंग ऑन द राइट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम मतलब क्या। आजकल देखा गया है कि आजकल जैसे पिछले 2 साल से हमारी जो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, उसके अलावा भी बच्चे स्क्रीन टाइम पे, टीवी टाइम या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। इसका ना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ रहा होता है। मतलब आपने अगर देखा हो या कहीं से सुना हो कि यूएसए में स्क्रीन टाइम का एक लॉ है, मतलब एक नियम कानून बना हुआ है स्क्रीन टाइम को लेके, कि बच्चे को स्कूल में इतने घंटे से ज्यादा, लगभग आई थिंक आधा घंटा एक बार में लगातार से ज्यादा आप बच्चे को स्कूल में स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो शुरू के 5 साल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लॉ बनाया यूएस ने, कभी सोच के देखो। मतलब इसके पीछे कोई साइंस होगी जिसकी वजह से ये लॉ, ये कानून बनाया गया। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है आज, लेकिन थोड़ा सा मैं टच करता हूँ। जैसे आप इस तरह से समझो कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं या कोई भी स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल देख रहे होते हैं, तो टीवी में जो रास्टर है या टीवी में जो डिजिटल फ्रेम्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, और बच्चा एकदम से उसको फोकस होके देख रहा होता है। मतलब बच्चे का पूरा अटेंशन उन फ्रेम्स पे, उस स्क्रीन पे रहता है, और स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है। अगर वो कार्टून देख रहा है तो टॉम एंड जेरी एकदम से बैठा है, उछल के कूद गया, कभी भाग गया, कभी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, इस तरह की चीजें वो देखता है। तो उसके ब्रेन में जो एक स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको, कि स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो उतनी जल्दी 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 उसको अडेप्ट करती है, और ब्रेन को आदत पड़ जाती है सब कुछ चीजें जल्दी जल्दी उसके जीवन में घटे, इस तरह की ब्रेन में आदत पड़ जाती है, पैटर्न सेट हो जाता है। एक एक तो ब्रेन के लेवल पे इसका इम्पैक्ट है, दूसरा आंखों के लेवल पे हमें पता ही है कि आंखों को तो डैमेज करता ही है ये। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म उसका नुकसान क्या हो रहा है। अभी हमें जो डेटा मिलता है, जैसे मैं बात करता हूँ कई बार कि जो छोटा बच्चा जिसने बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन के फ्रेम बदलते देखे हैं बचपन में, जब वो बड़ा होता है और रियल लाइफ में जाता है तो उसको रियल लाइफ स्लो दिखने लगती है। उसको लगता है कि यार ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो उसके ब्रेन को जो एक स्टिमुलेशन की हैबिट बन गई है जो जल्दी जल्दी हो रही है, वो जब रियल लाइफ में या अकेला होता है या कहीं बाहर जाता है, उसको बाहर की लाइफ स्लो दिखती है।
वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, बोर होने लगता है। ज्यादातर केस में तो बच्चे, मैंने देखा है, जो रिसर्च बोलती है, काफी लोग जो एडिक्शन में जाते हैं उसके पीछे भी एक कारण है कि वो बोर्डम फील करते हैं, वो अलोन फील करते हैं, वो उनको कुछ एक्साइटमेंट नहीं नजर आती संसार में, तो वो फिर ड्रग्स का सहारा लेते हैं या कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो मजा आ रहा था फास्ट मूवमेंट में, वो बाहर की जीवन में वो मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस इशू है स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ, जिसको हमें आज समझना चाहिए। और आज अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं, आप पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे आपके घर में, तो आज ही आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनके स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना चाहिए। बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड जरूर करना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे एंगेजमेंट टूल हमें देखने चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें उन टूल्स को यूज करके बच्चों को हम एंगेज करके रख सकें, बच्चों का ध्यान टीवी और मोबाइल से हटा सकें। क्या होता है, छोटे बच्चों का ध्यान हम दूसरी चीजों में डाइवर्ट करके उनको टीवी और मोबाइल से फिल कर पाएंगे। आप वैसे उनको मना करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे पेरेंट्स आज इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें और ऑल्टरनेट टूल्स को जरूर अपने बच्चे के लिए ढूंढें। कई बार जैसे हमें लगता है कि भाई इसके लिए मैं ये टूल क्यों खरीदूं, ये मैं लर्निंग प्रोडक्ट क्यों लूं, या ये टॉय या ये गेम्स क्यों मैं खरीद के लेके आऊं। कई बार माइंड सोचता है, तो वहां पर आपने देखना है कि मैंने उसका स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करना है, जिससे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि टाइप ऑफ लर्नर एंड पेस ऑफ लर्नर, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये अर्ली लर्निंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एज ए एजुकेटर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। अर्ली लर्निंग में ना क्या होता है कि पेरेंट्स ना बड़ी जल्दी अपने बच्चे को पहले किसी स्कूल में भेजते हैं, और जब स्कूल से फॉर एग्जाम्पल वो ठीक नहीं कर रहा होता या कुछ उनको गैप दिखता है उनकी उसकी स्टडी में, तो ज्यादातर हम ना स्कूल को ब्लेम करने लग जाते हैं कि स्कूल बेकार है, पेरेंट्स मतलब बच्चे को नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं। या कई बार हम बच्चे को भी लेबल करने लग जाते हैं कि यार ये बच्चा ना कहीं ना हमें अंदर लगता है कि यार कहीं मेरे बच्चा में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा डफर तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस फीलिंग में आ जाते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कई बार बच्चे को लेबल कर देता है कि यार ये तो पढ़ाई में नहीं चल पाएगा, या मेरे को जो भी स्किल इसकी डेवलप करनी है वो नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर ना कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी कि लर्निंग होती कैसे है। पहले मैं आपको बात करता हूँ कि टाइप ऑफ लर्नर। आप देखो, जो हम लर्न करते हैं ना अपने जीवन में, जो भी चीज हम लर्न करते हैं वो हम अपनी सेंसेस से करते हैं। सेंसेस मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की जो इंद्री है, सुनने की इंद्री है, बोलने की जो इंद्री है, या तो हम इन इंद्रियों से सीख रहे होते हैं। टच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी चीज टच जब बच्चा करता है उससे भी बच्चा सीख रहा होता है। टच एक बहुत बड़ा सेंस है जिससे ब्लाइंड सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा, ब्रेल पूरी टच बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जब एक ब्लाइंड उस ब्रेल को टच करता है तो उसको टच करके उसकी लर्निंग हो रही होती है। मतलब टच भी एक लर्निंग ऑर्गन है। टच सेंस भी लर्निंग, जितने भी लर्निंग ऑर्गन्स है जिनमें टच का सेंसेशन है, टच की जो एक्टिविटी होती है, उससे भी लर्निंग ब्रेन के थ्रू पहुंचती है। तो या तो हम सुन के, या हम विजुअल के थ्रू, या फिर हम एक्टिविटी करके, या देख के पढ़ के बच्चे को सिखाते हैं। एक्टिविटी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के बड़ा अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो देख के बड़ा अच्छा सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गेम खिलाओ और उनकी लर्निंग हो जाती है, कुछ बच्चों को पढ़ के लर्न होता है। तो अलग अलग टाइप के लर्नर होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझना है, पेस ऑफ लर्नर। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रेस्प कर जाते हैं, और कुछ बच्चों को नेचुरली टाइम लगता है सीखने में। उनको रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है, उनको बार बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, फिर उनको बात समझ में आती है। दोनों ही तरह की चीजें में कोई कमी नहीं है। इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड नेचुरल कि बच्चा जिस भी पेस से सीखे वो सीखे, जिस भी टाइप का वो लर्नर है वो उसी से लर्न करे। ये बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट्स हमें समझना कि मेरा बच्चा किस टाइप का लर्नर है, कहाँ पर उसका रुझान है। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल
एक्टिविटी बेस्ड लर्नर है और हम उसको किताब मतलब उसको हम बिठा दें कि भाई तू पढ़, और वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसकी ब्रेन की जो संरचना है वो एक्टिविटी के थ्रू सिखा के उसको हुई है। आपने खुद भी नोट किया होगा, आप किताबों से हो सकता है कम सीखते हो, वीडियो देख के ज्यादा सीखते हो। या कुछ लोग हम सुन के ज्यादा सीख रहे होते हैं, कुछ लोगों को केवल पढ़ाई चाहिए। तो अलग अलग तरह का लर्निंग टाइप ब्रेन की डिफाइन हो जाती है, और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसकी ब्रेन की जो मैपिंग होती है उन पे डिपेंड करता है। मैं उतनी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, पर हाँ ये साइंटिफिक अप्रोच है लर्निंग की। तो हमें ये समझना है कि बच्चा मेरा किस टाइप का लर्नर है और किस स्पीड से वो लर्न करता है। तो गलती क्या होती है एज ए पेरेंट जो हम करते हैं उस पर बात करते हैं। हम अपने बच्चे को लेवल कर देते हैं कि यार मेरा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, या मेरा बच्चा तो पीछे रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहां पर यह देखना है कि मेरा बच्चे को जो लर्निंग टाइप है क्या उसके हिसाब से उसको वो लर्निंग की इनपुट मिल रही है, क्या मेरे बच्चे को उतना रिपीटेशन मिल रहा है जितना रिपीटेशन उसके लिए चाहिए, वो जिस स्पीड से या जिस पेस से वो पढ़ता है। तो इन सब फैक्टर का हमें ध्यान रखना है एज ए पेरेंट्स। और फिर फाइनली हमें देखना है कि जो स्किल्स, राइट स्किल जिनकी हमने बात करी वो बच्चे में डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। ये टाइम टू टाइम हमें नोट करते रहना है। पहले 5 साल तो खासकर हमें उनका ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी स्किल्स है उनकी बात कर लेते हैं। जो स्किल डेवलप करनी है और कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, इन सब चीजों का फैक्टर, मतलब टूल मतलब उसको राइट पेस दे दे और उसको उसकी लर्निंग टाइप के हिसाब से लर्निंग जा पा रही है। तो स्किल की मैं बात करता हूँ, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ये स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जैसे मोदी जी को हमने बात करी, सुपरस्टार्स में ये स्किल्स डोमिनेट कर रही होती हैं। कोई ना कोई स्किल डोमिनेट कर रही होती है, उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है, उन्होंने उसमें महारत प्राप्त कर ली होती है, या मैं कहूँ कि उनकी अर्ली फाउंडेशन उस स्किल में बहुत मजबूत खड़ी होती है, जिसकी वजह से उनको आसानी होती है मेहनत करके वो उसको और पॉलिश करके निखार पाते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल्स हम सभी जानते हैं। ये सुनने की जो स्किल है, लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर है एक एवरेज आदमी की आज की डेट में। आप देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, आपको सबसे ज्यादा चैलेंज अपनी अपलाइन या डाउनलाइन को, जो अपलाइन है उनको ये मैनेज करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा होगा कि डाउनलाइन सुन नहीं रही। अगर डाउनलाइन सुनना शुरू कर दे अपलाइन की, तो मैं कह रहा हूँ ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यस और नो? अपलाइन कुछ बोल रहा है, डाउनलाइन कुछ और ही सुन रही है। लिसनिंग स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम समझा नहीं पा रहे अपलाइन को या प्रोडक्ट को, या तो ये सारी स्किल्स हैं जो अर्ली लर्निंग पे ही जिसकी फाउंडेशन हमें क्रिएट करनी चाहिए। मोटर स्किल्स क्या होती है? मोटर स्किल्स हैं जो हमारी हैंड एक्टिविटी जो हम करते हैं हाथों से, आंखों से, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक आता है। आंखों का और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन बच्चे का इनिशियल लेवल पे डेवलप हो जाता है, वो मोटर स्किल्स कहलाती हैं, जिसकी वजह से मैरी कॉम एक अच्छी बॉक्सर बनती है, या माधुरी दीक्षित एक अच्छी डांसर बन जाती है, या हमारा जो सचिन तेंदुलकर या हमने विराट कोहली को देखा, वो एक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। तो ये सारी स्किल्स ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं जो अर्ली लर्निंग में हमारी डेवलप करनी है। फिर हम बात करें क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये बहुत जरूरी स्किल्स हैं जो बच्चे को एक अर्ली स्टेजेस पे डेवलप करानी बहुत जरूरी है। आप देखना, डिसीजन मेकिंग स्किल फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में हो गया तो आप देखना पूरी जिंदगी हमें कई बार पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। या कोई जीवन में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी डेवलप नहीं हुई, तो हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और वो प्रॉब्लम हमें सर पे हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है। तो एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स हमारे जीवन में हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करती हैं, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं उसको फॉर्म करती हैं, और हमें जीवन में आगे लेके चलती हैं। तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है कि राइट स्किल, राइट टाइम,
with the right tool is required.